हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है और इसकी इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है। तो हम इसकी थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट्स इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देखे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर न्यू टॉपिक इज़ फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। अब देखिए बच्चों, भारत के अंदर जो क्रेडिट यानी कि लोन लेने के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसके अंदर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हमने इससे पहले वाले 2 वीडियोस में देखे थे कि बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम लोन ले सकते हैं। अब अलग अलग टाइप के जो लोन होते हैं वो क्या है, उसे फॉर्मल सेक्टर और नॉन इनफॉर्मल सेक्टर लोन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो फॉर्मल फार्मर्स होते हैं, जो लोन बैंक या कोऑपरेटिव से जो मतलब वो लोन लिया जाता है, उन सबको क्या है बेटा, फॉर्मल सेक्टर का नाम दिया गया है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उसका क्या क्या आता है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं। तो अलग अलग हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग तरीके से लोन लेने का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। तो जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब देखिए बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल, मतलब जो फॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ से लोन लिए जाते हैं वो उसको कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई करता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव। मतलब जो बैंक से हम क्या है लोन लेते हैं तो वो मतलब वो डिपॉजिट जो हम करवाते हैं तो वो उसके लिए मतलब बैंक से जब हम लोन ले रहे हैं उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब जो आरबीआई होता है वो इन सबको मॉनिटर करता है और कैश को बैलेंस को मेंटेन करता है। उसी प्रकार से आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग। अब जो आरबीआई वो क्या देखता है कि जो बैंक जो लोन ले रहा है वो केवल अमीर लोगों को ना दे, बल्कि साथ में क्या है, जो गरीब छोटे कल्टीवेटर्स हैं उन्हें भी लोन दिया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उन्हें भी लोन दिया जाना चाहिए। बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई। अब जो बैंक है बेटा वो आरबीआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाता है और कि किस पर्सन ने लोन लिया है, कितना लोन लिया है, कितने रेट के ऊपर, कितने इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ सब बैंक्स को फॉलो करनी होती हैं। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ और लेंडर्स इन द इनफॉर्मल। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं बेटा उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो उन्हें सुपरवाइज करती है। दे कैन लीड एट वट एवर इंटरेस्ट, कि वो क्या है अपने तरीके से इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बनाते हैं कितना, मतलब उनके अपनी सरकार होती है, उनको सुपरवाइज करने वाला कोई भी नहीं होता, वो अपने तरीके से इंटरेस्ट को चूज करते हैं। देयर इज़ नो वन स्टॉप फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैंक। और मतलब अगर वो क्या है, जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है, अगर वो लोन पे नहीं कर पाता है तो क्या है, वो कोई गलत तरीके से भी उससे पैसा वापस ले सकता है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, उसी प्रकार से अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब जो इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा जो पेमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट उसको उनके ऊपर लोन के ऊपर लगाते हैं। इस प्रकार से जो कॉस्ट है वो इनफॉर्मल लोन्स की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका क्या मीनिंग है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ बोरोवर्स इज यूज टू रिपे। मतलब जितना पैसा वो कमा रहा है उसका बहुत बड़ा जो पार्ट है वो किस में जा रहा है, उसका लोन को रिपे करने में ही जा रहा है। इस प्रकार से जो बोरोवर्स होते हैं हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। और क्या है, मतलब जो गरीब होते हैं वो जब लोन को पे नहीं कर पाते हैं तो कई बार क्या है बेटा, वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। इन सर्टेन केसेस, कई केसेस के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। मतलब कई बार तो क्या हो जाता है, जितना वो बोरोवर कमा रहा है उससे ज़्यादा उसको क्या है, लोन के जो रेट होते हैं वो उससे ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके क्या है, अगर वो इस पैसे को, इस इंटरेस्ट को नहीं दे पाता है, इस लोन को नहीं चुका पाता है तो क्या है, वो डेप्ट ट्रैप यानी कि क्या है, वो इसके कर्ज के जाल के अंदर दबता चला जाता है। और लास्ट में आकर क्या है,
who might wish to start an enterprise by borrowing may not to be so because of high cost of the borrowing। और उनको पर क्या है बेटा, एक टाइम ऐसा आता है जब उनको पर धीरे धीरे करके उनको पर जो पैसा लोन है वो चढ़ता चला जाता है और एक बहुत बड़े जाल के अंदर आकर फंस जाते हैं। फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर। इस प्रकार से इन सभी रीज़न की वजह से जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मोर। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। और इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं क्या है बेटा, वो बैंक की तरफ जाते हैं, बैंक से ही लोन लेने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर उन्हें कम इंटरेस्ट देना पड़े। दे कुड ग्रो क्रॉप्स टू डू बिजनेस सेटअप स्मॉल स्केल। जो स्मॉल स्केल जो वर्कर्स होते हैं वो भी क्या है बैंक से ही लोन लेने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर क्या है सस्ता, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट हो, ताकि क्या है उन्हें वो सस्ते रेट के ऊपर लोगों को मतलब वहाँ पर उन्हें जो बैंक से उन्हें जब लोन ले तो वो वहाँ पर कम रेट इंटरेस्ट के ऊपर वो वहाँ से लोन ले सकें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु वांट गेट्स व्हाट। तो इसमें देखिए इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन द अर्बन एरियाज़। अब जो शहरी एरियाज़ है वहाँ पर भी क्या है बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सोर्सेज होते हैं लोन लेने के। अब जो पीपल हैं आर डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स, लोगों को अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। रिच से पुअर एशो एंड मतलब एक ग्राफ है उसके अंदर दिखाया गया है बेटा, मतलब पुअर टू रिच, सबसे गरीब, फिर उससे अमीर, उससे अमीर, उससे अमीर। तो इसमें क्या 85% जो लोन है वो क्या है टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ये सभी कहाँ से इनफॉर्मल सोर्सेज से हैं। इस प्रकार से कंपेयर विद दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड्स, और इनको जब क्या है अच्छे शहरी हाउस होल्ड वर्कर से इन्हें कंपेयर किया गया है तो क्या मिला बेटा ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो केवल इनफॉर्मल सोर्सेज से 10% लोन लिया गया है और जबकि जो 90% लोन लिया गया वो कहाँ से फॉर्मल सोर्सेज यानी बैंकों से लिया गया है। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, और यही सब सेम पैटर्न कहाँ रूरल एरियाज के अंदर भी पाया गया। रिच हाउस होल्ड्स आर availing cheap credit from formal lenders where the poor household have to pay a large amount for borrowing। और जबकि जो गरीब जो किसान हैं उन्हें क्या है जब वो उधार लेते हैं, अगर वो कोऑपरेटिव से उधार लेते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लोन के रूप में उन्हें बहुत बड़ा पैसा इंटरेस्ट के रूप में उन्हें पे करना पड़ता है। फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources। तो इस प्रकार से बच्चों ये अलग अलग इसमें रूरल और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर बताया गया है कि दोनों ही एरियाज़ के अंदर जो पर्सन हैं वो क्या है कोऑपरेटिव्स की बजाय बैंकों से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया जाता है उसके ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन कोऑपरेटिव से मनी लेंडर से जो लोन लिया जाता है वो उसके ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें लोन देते हैं। एंड मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट, वही बात जो मैंने बताई है बेटा अभी। और इस प्रकार से इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। तो इस प्रकार से बेटा जो बैंक्स हैं कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को भी लोन देना चाहिए ताकि जो गांव के लोग इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो भी बैंक से लोन ले सकें और वो कम इंटरेस्ट के अंदर उनको पर कम बोझ हो। सेकेंडली वाइल फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स नीड टू एक्सपेंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स। और जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं वहाँ पर क्या है सभी जो बैंक्स हैं उनको सभी लोगों को लोन देना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। एट प्रेजेंट इट इज़ अ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज अ पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल। और यही कारण है बेटा जो गरीब लोग हैं वो क्या है मजबूरी में आकर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। और सरकार को भी इस तरफ देख कर कार्य करना चाहिए कि जो गरीब है वो भी क्या है कम पैसों के अंदर कम इंटरेस्ट के अंदर लोन ले सके।
नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं गरीबों के लिए। हमने पुराने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। अब देखिए बेटा भारत के गाँव के अंदर जो बैंक्स है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। इवन when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal। तो इसका है इनफॉर्मल सोर्सेज से बैंक लेना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है। एज वी सॉ फॉर मेघा बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमने मेघा के एग्जाम्पल में पढ़ा कि जो बैंक्स हैं वो क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कोलेट्रियल मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ उधारी अपने पास रखवाते हैं। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रियल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrowers can if necessary approach the money lenders even without repaying। अगर जो गरीब किसान हैं अगर उन्होंने लोन लिया है और अगर वो उसे पे नहीं कर पाए हैं तो क्या है इंटरेस्ट तो उसको उनको ऊपर जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के जो रेट है वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं और वो कर्ज के अंदर दबते चले जाते हैं। However the money lenders charge very high rate। जो मनी लेंडर्स है बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के रेट लेते हैं तो जो गरीब किसान है वो उनको उसको पे नहीं कर पाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज। अब देखिए आज के टाइम के अंदर अलग अलग तरीके से लोन लिया जाने लग गया है। तो जो और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पर्टिकुलर वीमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वहाँ पर क्या बेटा स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। वहाँ पर क्या है अपनी सेविंग को कलेक्ट किया जाता है। आर टिपिकल एस सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका ना 15 से 20 मेंबर्स होते हैं यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड एंड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़ और मोर। इसके अंदर क्या है बेटा सभी पर्सन अपने अकॉर्डिंग 25 से लेके 100 रुपये तक इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं या इससे ज़्यादा भी डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब जो मेंबर्स होते हैं बेटा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के यहाँ से क्या करते हैं लोन लेते हैं। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट स्टिल लेस देन वट द मनी लेंडर चार्जेस। आफ्टर अ ईयर 1 या 2 साल के बाद जो ग्रुप है इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर। अब जब इस ग्रुप के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या है लोन देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इट meant to create self employment opportunities for the members। फॉर इंस्टेंस इस कंडीशन में स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड। इन लोगों के छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं ताकि वो लोग इजीली उस लोन को पे कर सकें। एंड रिलीजिंग लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स फर्टिलाइजर्स रॉ मटेरियल्स मतलब वो क्या है अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को उससे खरीद सकते हैं। फॉर हाउसिंग मटेरियल्स फॉर एक्वायरिंग असेट्स लाइक सेइंग मशीन हैंडलूम्स कैटल्स एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। अब जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। और ये सभी ग्रुप के मेंबर मिलकर उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। एंड द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन। अब जो ग्रुप्स होता है बेटा वो क्या है लोन के रिगार्डिंग भी डिसाइड करता है। टू बी ग्रांटेड द पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट ऑल्सो मतलब उसमें कैसे इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है इसमें अंदर पहले से ही इसके अंदर इस पर डिस्कस किया जाता है। एंड इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वन एंड मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। अगर एक मेंबर घर का लोन रिपे नहीं कर पाता है तो दूसरा मेंबर उसे क्या है कोई दूसरा मेंबर उसके लोन को उसे रिपे करता है। Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in the SHGs, even though they have no collateral such as। और इसके अंदर क्या है वुमेन्स को भी लोन दिया जाता है। इस प्रकार से SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral। और जो SHG है बेटा वो उन लोगों को भी लोन देते हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी सामान नहीं होता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। वो उन्हें क्या है रीजनेबल रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसे लोन देते हैं। एंड SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल
people, and not only does it help women to become financially self reliant, और ये क्या है, जो गरीब महिलाएं होती हैं ये उनकी भी हेल्प करते हैं ताकि वो भी क्या है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को परफॉर्म कर सकें। और सोशल इश्यूज़ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, और जो लेडीज़ के साथ ये इस तरीके के जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं वो उससे अपने आप को सेव कर सके, बचा सके। अब देखिए बेटा, इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट पे देती थी। इन 1970 अ स्मॉल प्रोजेक्ट ग्रामीण बैंक इन 2080 हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स, उसका 9 मिलियन मेंबर्स थे विलेज के पूरे बांग्लादेश से। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वीमेन, सभी बोरोवर्स वीमेन थी, एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वीमेन reliable borrowers but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully, कि जो लेडीज़ हैं बेटा वो भी क्या है, वीमेंस भी लोन ले सकती हैं और वो भी क्या है उस लोन को पे, जब उनके पास पैसा होता है तो वो लोन को पे कर सकती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली लोन के बारे में, क्रेडिट के बारे में, बैंक के बारे में हमें इसमें डिस्कस किया है, और हमें इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी चला है कि किस प्रकार से हम बैंक से में अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर लोन ले सकते हैं, लोन के हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किन किन तरीक़ों से लोन ले सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा हम लोन ले सकते हैं, कितना कितना हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कैसे हम इसे वापस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर था, ये आज कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है बेटा, एक बार आप इसको सिंपल वीडियो को देखोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।